ओके सो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हम सब करना चाहते हैं ना, और कम से कम टाइम में करना चाहते हैं। करना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग इस तरह का काम कर पाते हैं। उसका रीजन क्या है? चार रीजन है उसके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चार रीजंस हैं। आप सब के अंदर ये पोटेंशियल है कि आप भी इस तरह का काम कर सकते हो, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। 100% पॉसिबल है, बशर्ते कि आप इन चार रीजंस के ऊपर आपका ध्यान हो। तो उन चार रीजंस की बात करेंगे यहां आके, क्योंकि जिम में बहुत ही ज्यादा शोर शराबा था। तो चार रीजंस, जिनमें से चौथा रीजन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रीजन होगा आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। आपने सोचा नहीं होगा कि ये रीजन भी हो सकता है। नंबर वन रीजन है आपकी खराब वर्कआउट प्रोग्रामिंग। नाउ हम सब जिम जाते हैं तो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम जाके उल्टा सीधा जोर मारना ही काफी नहीं होता अगर आप इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो। जिम में अच्छी ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने आपको बताया था तो आपने मंडे को चेस्ट, फिर आपने शोल्डर, फिर आपने बाइसेप ट्राइसेप लेग्स लगाना शुरू कर दिया, या फिर आपको किसी ने कुछ कागज के ऊपर लिख के दे दिया और उन एक्सरसाइजेस को आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया जिम में जाके। इसको हम ट्रेनिंग नहीं बोलते, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपकी वर्कआउट वॉल्यूम कैसी है, उसको आपने किस तरह से इंक्रीज करना है, आपकी इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, कब कम होनी चाहिए, कब ज्यादा होनी चाहिए। इन सारी चीजें, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, तब आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव हो पाती है और आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिल पाते हैं। ट्रेनिंग विद नवजोत वर्कआउट सीरीज में मेरी सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि इन सारी छोटी छोटी चीजों को आपको मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं, साथ ही साथ आपको वर्कआउट बता सकूं, ताकि आप उन छोटी छोटी बातों को अपने वर्कआउट में इंप्लीमेंट कर सको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोस को देखे बिना, समझे बिना, सिर्फ और सिर्फ जो उनको एक्सरसाइजेस बताई गई थी ना, उन एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने कॉपी पेस्ट किया। अब मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता है कि आप मुझे डीएम करते हो और इस तरह के सवाल पूछते हो जिनको मैंने वीडियोस में बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होता है। तो मुझे पता चलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके उन एक्सरसाइजेस को कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने जिम में जाके। तो इस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलते डार्लिंग। आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है और उन चीजों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आप उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के उनको अपने वर्कआउट्स में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, आपकी डाइट उतनी बढ़िया नहीं है। नाउ डाइट का बढ़िया होने से क्या मतलब है? डाइट के बढ़िया होने से मतलब ये नहीं कि आप चिकन, एग्स, ब्रोकली और ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड खा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप किसी पेपर से देख के खाने वाली चीजें खा रहे हो और हर चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ कैलकुलेट करने में खराबी नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि हम जब इंडियन खाने की बात करते हैं ना, तो इसको प्रिसाइजली कैलकुलेट एंड मेजर करना, कैलोरीज को, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑन ए डेली बेसिस अगर आप ये करने की कोशिश करोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप गिव अप करोगे ही करोगे। और ना सिर्फ आप गिव अप करोगे, बल्कि इनको कैलकुलेट करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि मैंने आज तक जितने भी लोगों से बात की है ना, मान लो कि उनका टारगेट 2500 कैलोरीज खाना है, ठीक है, वो 2500 कैलोरीज खाना चाहते हैं। जब मैं उनके साथ बैठ के अगर कैलकुलेट करूं तो वो कम से कम 300-400 कैलोरीज ऑफ होते हैं, या तो कम खा रहे होते हैं या तो ज्यादा खा रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो 2500 कैलोरीज खा रहे हैं, लेकिन हमेशा या तो लोग अंडर रिपोर्ट करते हैं या फिर ओवर रिपोर्ट करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, या फिर हो सकता है कि आप भी ऐसा बोलते हो कि यार मैं तो कम भी खा रहा हूं फिर भी मेरी फैट जो है वो नीचे नहीं जा रही, या फिर मैं ज्यादा खा रहा हूं फिर भी मेरा वजन बढ़ नहीं रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल गलत है। एक एवरेज बंदे के लिए इस तरह के काम करने जिसका मेन गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है या फिर फिजिक बिल्डिंग नहीं है, उनके लिए ये काम करने बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो काम है ना, इन झंझटों में पड़ो ही मत, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके के साथ एक वीडियो में आपको बताया था कि बिना कोई भी कैलकुलेशन किए आप किस तरह से डाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने गोल्स के मुताबिक। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, इसका लिंक और साथ ही जो ट्रेनिंग सीरीज थी उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो ये आपकी दोनों प्रॉब्लम्स, जो कि डाइट और ट्रेनिंग की जो आपकी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। तीसरा रीजन है मेरे भैया कि आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, आप इतने अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप हो सकता है कि उतनी अच्छी ना हो सकता है कि आपको लगता है कि आप 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद लेते हो, लेकिन उन 7-8 घंटों में क्वालिटी ऑफ स्लीप हो सकता है कि उतनी अच्छी ना हो। उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इस स्क्रीनशॉट को देखो। इस स्क्रीनशॉट में आप देखोगे कि मेरी जो टोटल नींद है वो 8 घंटे के लगभग है, लेकिन डीप स्लीप टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे से भी नीचे है, 57 मिनट्स के आसपास है। अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखो, इसमें मेरी नींद, जो टोटल नींद है वो 7.5 घंटे की है, लेकिन मेरा जो डीप स्लीप टाइम है वो 2 घंटे से ऊपर है।
ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि आप 7-8 घंटे की नींद ले रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी डीप स्लीप टाइम जो कि हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, उसका टाइम उतना ज़्यादा ना हो। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपको देर रात तक टीवी देखने की आदत हो, या फिर कंप्यूटर या फिर फ़ोन के ऊपर आप कुछ ना कुछ देखते रहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपका वर्कआउट है, वो लेट इवनिंग में होता है और आपके वर्कआउट में और आपके स्लीप टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। कम से कम 3-4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप लेट इवनिंग में चाय, कॉफ़ी या फिर कोई और चीज़ जिसमें कैफ़ीन होती है, प्री वर्कआउट आप इस्तेमाल करते हो। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप सफ़र कर रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को नेगेटिवली अफ़ेक्ट करती हैं, जो कि डायरेक्टली अफ़ेक्ट करती है कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे। स्लीप मेरे भाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक रात में अच्छी नींद आई ना, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की नींद आई, तो अगले दिन जब आप जिम जाओगे ना, तो जिम में आपकी परफॉर्मेंस आपको बता देगी कि आप पिछली रात बहुत अच्छे से सोए थे। लेकिन अगर आपकी नींद अच्छी नहीं ना होगी, तो उठते ही जैसे ही आप उठोगे ना, तो आप थके-थके से, आंखें आपकी सूजी हुई सी, आंखों में जलन जैसी सी फीलिंग होगी आपको। इस तरह की फीलिंग आपको बता देगी कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप किसी स्लीप ट्रैकिंग डिवाइस से देखते हो कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना, वो भी आपको बता देती है कि आप जो सो रहे हो उसकी क्वालिटी किस तरह की है। ये था तीसरा रीजन, आपकी पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। चौथा और सबसे बड़ा रीजन है, जो कि आपको पता भी नहीं है कि ये रीजन हो सकता है, और वो रीजन है कि आपकी डाइट, ट्रेनिंग एंड स्लीप सही नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि सही है। जितने भी लोगों से मैंने आज तक वन टू वन इंटरेक्शन किया, या फिर मैं जितने भी लोगों से डीएम्स में बात करता हूं, सब में एक चीज कॉमन है कि वो मुझे बोलते हैं उनकी फिटनेस प्रॉब्लम्स के बारे में। जब वो बात करते हैं तो मुझसे कहते हैं कि भाई मैं ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रहा हूं, मैं डाइट भी बहुत अच्छी ले रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। मेरे भाई, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी ट्रेनिंग, डाइट एंड स्लीप सही नहीं है। इस तरह के वहम इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप जब यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं और वीडियोस देखते हो कि ये वाले डब्बे से इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ये वाली गोली से इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपके मन में आ जाता है कि मैं डाइट, ट्रेनिंग, ये मेरी सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे क्योंकि मैं वो डब्बा नहीं खा रहा या फिर मैं वो गोली नहीं खा रहा। और इस सोच की वजह से आपका जो फोकस है वो मेन चीजों से हटके फालतू की चीजों के ऊपर चला जाता है, और आपका ध्यान ही नहीं जाता कि मुझे किन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ही बड़ा रीजन है। इस वीडियो से मैं चाहता हूं कि ये बात अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से बिठा लो कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आपकी या तो डाइट में प्रॉब्लम है, या तो ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, या फिर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप उतनी अच्छी नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपको या तो इन तीनों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज में कहां कमी है और उस कमी को दूर करना पड़ेगा, और कोई भी तरीका नहीं है। सो आपकी डाइट और आपकी ट्रेनिंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक बटन के नीचे जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो आपकी डाइट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, दूसरा लिंक आपकी ट्रेनिंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और लाइक बटन की बात चल रही है तो लाइक किए बिना जाना नहीं। मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, स्टे बैड एस।